महात्मा ज्योतिबाई फुले जी, भारत माता की बहुत बहुत आभार। जय हिंद। की राजनीति, चाहे आप इनेलो को ले लो, चाहे कांग्रेस को ले लो, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिसके अंदर काबिलियत है, जो राष्ट्र को आगे ले जाके जा सकता है, जो देश को आगे लेके जा सकता है, वो उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं एक बहुत से छोटे से परिवार की लड़की हूँ, एक किसान के परिवार की बहू हूँ, और मेरे कोई 50-100 किला जमीन नहीं है, मेरे सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन आती है। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष हूँ। और ना तो मेरा कोई वकील है, और मैं डंके की चोट पे ये कहती हूँ, ना मैंने कभी सिफारिश करवाई और ना सिफारिश चलती। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मेहनत करता है ना, वो आगे बढ़ता है। आपने कभी सोचा था कि सरपंच नथुराम जी ये बीसी समाज के जिलाध्यक्ष बनेंगे? लेकिन इनकी मेहनत, इनके काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ाती है जो संगठन को आगे बढ़ाने का काम करता है, और संगठन समाज को जोड़ने का काम करता है। तो आज इस विशेष मौके के ऊपर पार्टी ने निर्णय लिया कि सभी जो संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनकी जयंतियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाई जाएगी। और प्रदेश में सभी समाज के संतों की जयंतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मनाई जानी शुरू हुई। और उसी में आज के दिन 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती का मनाने का जो सिरसा लोकसभा का रानिया विधानसभा में आपके गांव में अवसर मिला, तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि ऐसे संत जो सभी बिरादरियों के होते हैं, संत कभी एक समाज का, एक बिरादरी का नहीं होता। संत महात्मा जिनके अनुचरण से हम आगे अपने बढ़ सकते हैं, काम कार्य कर सकते हैं, ऐसे महान संत महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर उनको मैं नमन करते हुए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए, बहुत बड़े संत हुए महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने समाज सुधार के लिए बचपन से ही अपना ये तय कर लिया था कि मैंने समाज के लिए, अपने इस देश के लिए कुछ करना है। और एक छोटी सी उम्र में 12 साल की आयु में ही उनकी शादी सावित्रीबाई फुले जी से हो गई। और सावित्रीबाई जी फुले को उन्होंने पढ़ाया और इतना काबिल बनाया राष्ट्र निर्माण के लिए। उन्होंने जो कार्य किए, पहले खुद अपनी पत्नी को, उन्होंने धर्मपत्नी को पढ़ाया, और उनके साथ मिलकर 1848 में पहले महिला शिक्षा विद्यालय की स्थापना उन्होंने करी, जिसके बलबूते पर आज महिलाएं हमारे देश में पढ़ाई के और इतनी अग्रसर हैं कि पुरुषों के बराबर की भागीदारी महिलाओं की शिक्षा की वजह से आज हमारे बीच में है। उसके बाद धीरे धीरे उनके टाइम में 1848 में ही महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना होने के बाद 18 स्कूल उनके टाइम में खुल चुके थे। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए, जातिवादी के भेदभाव को खत्म करने के लिए, नारी का सम्मान करने के लिए जो कार्य किए, वो सभी भली भांति परिचित हैं। उन्हीं के दिखाए गए मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण का बिल जो अभी पास कर दिया, जो 50% महिला आरक्षण है, आने वाले 2029 से लागू हो जाएगा। और महिलाओं की राजनीतिक रूप से भी भागीदारी 50% सुनिश्चित कर दी है। ऐसे हमारे महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी हम बड़े आभारी हैं, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले जी के आचरण पर, पदचिन्हों पर चलते हुए नारी सम्मान के लिए, समाज के सुधार के लिए जो कार्य किए। महात्मा ज्योतिबाई फुले जी की जो जन्म जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनकी जन्म जयंती की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत और आज इस कार्यक्रम को एक विशेष नाम दिया गया, सामाजिक समरसता, यानी कि समाज की एकजुटता। और उसी उपलक्ष्य में आज गांव खाजा खेड़ा के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
जिसमें विशेष रूप से हमारे साथ हमारे ओबीसी मोर्चा के जो हमारे जिला के प्रभारी हैं रतन जी सैनी, हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सरपंच नथुराम जी, खाजाखेड़ा के सरपंच रवि जी, प्रकाश जी एडवोकेट, राजवीर जी गोदारा जो कुसर के सरपंच हैं, महावीर जी सरपंच और हमारे बहुत ही वरिष्ठ और पूर्व में इसी मंडल के मंडल अध्यक्ष रहे और अभी जिला कार्यकारिणी के सदस्य बुधराम जी शर्मा, नरेश कुमार जी, विनोद जी, हरजिंदर जी और हमारे जिला में जिला टीम में मेरे साथ सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे और हमारा सोशल मीडिया देख रहे सह सोशल मीडिया प्रभारी टीकम जी शर्मा, राजेंद्र जी, चेतराम जी और हमारे इलाहाबाद से गोविंद जी टाटिया और जिनका नाम लिया उनका भी और जिनका नाम नहीं ले पाए उनको भी मैं हाथ जोड़ के सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज का जो ये दिन है, मैं सिर्फ कोई भाषण के नाते आपके बीच में नहीं, आपसे सिर्फ बातचीत करने के लिए, आपके विचार सुनने के लिए ही आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में आई हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ही एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि महात्मा ज्योतिबाई फुले जी, ये किस किस को पता है ये कौन थे? आप ही पता है कुछ बताओ। हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है। बेटा एक मिनट आप लोग चुप करें। फुले ये ओबीसी समाज के बहुत बड़े एक महात्मा के रूप में और सामाजिक एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में आए थे। महात्मा ज्योतिबाई फुले जी माली समाज से थे, यानी ओबीसी समाज से। उनका जन्म 1827 में हुआ। वो एक गरीब परिवार से नहीं थे, अच्छा ठीक ठाक परिवार था उनका। और उनके जो पिताजी थे वो फूलों का काम करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा फुले। और जब भी उस वक्त जितने भी शाही इवेंट हुआ करते थे, शाही प्रोग्राम हुआ करते थे और जो साज सज्जा फूलों का काम वो ज्योतिबाई फुले जी के पिताजी देखा करते थे। और जो ज्योतिबाई फुले जी थे उनकी बुद्धि बहुत तेज थी और वो बहुत ही एक्टिव थे इस मामले में। तो शुरू में उन्होंने जब इच्छा जाहिर की पढ़ाई की, वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इस समाज जो दलित पिछड़े हुए लोग हुआ करते थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो इसलिए उनकी पढ़ाई को बीच में ही छुड़वाना पड़ा और मात्र 9 वर्ष की उम्र थी उनकी जब उनकी माताजी का देहांत हो गया। और उनका लालन पालन जिन्होंने किया उन्होंने ही उनको पढ़ाना भी शुरू किया। वो जो सुनते थे, क्योंकि उस वक्त महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन ज्योतिबाई फुले जी को इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक था कि जो उनके आसपास के पढ़े लिखे लोग थे वो निरंतर उनके पास बैठते थे और उनसे पढ़ते थे। और जब उन लोगों ने देखा कि ये बच्चा बहुत अग्रसर है और ये पढ़ना चाहता है, तो उनके सहयोग के साथ उनको स्कूल के अंदर भेजा गया दोबारा से। और जब वो स्कूल के अंदर गए तब वो हर बार हर कक्षा के अंदर प्रथम आते थे। और उस वक्त जो बच्चों की शादी का उम्र रहती थी वो 12-13 साल की उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी। तो ज्योतिबाई फुले जी की शादी मात्र 12 वर्ष की आयु में सावित्री जी से की गई। और जब उनकी शादी हो गई, शादी के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और पढ़ाई को जारी रखते हुए उन्होंने एक किताब को पढ़ा। उस किताब को पढ़ने के बाद उनका जो दिमाग, उनका जो मन है इतना बदल गया कि उन्होंने ये सोचा कि मेरे को समाज सुधार के लिए कार्य करने हैं। जो ये पिछड़े हुए लोग हैं इनको आगे कैसे लाया जाए, तो उन्होंने इसके लिए कार्य किया।
डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिनको हम आज बहुत ही हमारे पूजनीय श्रद्धनीय हैं।